यहाँ पे मैं एक चीज़ बात करूँगी उन जनरेशन मतलब उन एज ग्रुप के बारे में जो कि अप्रॉक्सीमेट 27 अबव के आसपास और अप टू 34-35 का जो एज ग्रुप है, मैं उस एज ग्रुप के अच्छा, बारे में इसमें बात भी कर रही एज हूँ। ग्रुप्स होते हैं? हाँ एग्जैक्टली, एज ग्रुप इसलिए मैटर करती है क्योंकि हर एक इंसान की जो लाइकिंग है ना वो हर एज के साथ चेंज होती है। एक सर्वे के तहत ही देखा गया है कि एक औरत को अपने जीवन में 4 टाइप के आदमी पसंद आते हैं। और आदमी के साथ तो आदमी तो वैसे बहुत सारी पसंद आती हैं लेकिन 4 कैटेगरी टाइप के। जैसे सपोज कि अगर मैं स्कूल में थी तो मुझे जो हमारी क्लास का मॉनिटर था वो बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो क्लास को अच्छे से मैनेज करता था, उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी, उसके मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आते थे, इसलिए वो मुझे पसंद था। लेकिन आज जो मेरी एज है उसके अंदर क्या मुझे उन्हीं ट्रेड से कोई लड़का पसंद आएगा? कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अब मेरी जो चॉइस है, मेरी सिचुएशन जो है, मेरा माइंडसेट जो है वो सब कुछ चेंज हो चुका है। अब मुझे कुछ अलग टाइप का आदमी पसंद आएगा और जो इस एज ग्रुप के अंदर मुझे पसंद आएगा वही मेरे लाइफ के आगे 20 साल बाद क्या मुझे यही पसंद आएगा? नहीं, तब तक मेरी वापस से चेंज हो जाएगी लाइकिंग। तो ऐसा मेल और फीमेल दोनों के साथ है। अब ट्रेड्स के अंदर अब हम लोग अगर बात करें इस एज ग्रुप के अंदर, सबसे पहले तो आपका ड्रेसिंग पार्ट वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी अच्छी लड़की से मिलने जाओ, सबसे पहले तो आप हर किसी से मिलने मत जाओ। आप उनसे बात करो, इंटरेक्ट करो, आप देखो कि वो बात किस टाइप की कर रही है। अगर वो बार बार मनी ओरिएंटेड बात कर रही है तो आप समझ जाओ कि उसका मेन मोटिव आपका खर्चा कराना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो बार बार आपसे बात कर रही है कि मतलब जॉन अब्राहम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये एकदम टाइगर श्रॉफ की बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सोनू सूद के कट्स देखे हैं तुमने, उसका कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा लगता है, इट मीन्स वो लड़की सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल आउटर अपीयरेंस को पसंद करती है। इस टाइप की लड़कियां भी आपको नहीं समझ में आएंगी। अगर कोई लड़की आपसे बात करे कि तुम करियर में क्या कर रहे हो, तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या है, तुम्हारे अल्टीमेट जो लाइफ का जो विजन है उसको अचीव तुमने कहाँ तक कर लिया, तुम अपने पेरेंट्स को कैसे खुशी देना चाहते हो, तुम अपने आगे के बारे में क्या सोचते हो, अपने फाइनेंसेस को किस तरह से तुमने मॉनिटर करना है। अगर कोई लड़की आपसे इन टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आप समझ जाओ कि वो लड़की जो है एक अच्छी लड़की है, उसका फोर साइडेड उसका एटीट्यूड है और वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग आगे जा सकती है। तो अगर आपको एक रिलेशनशिप में जाना ही है तो आपको इस टाइप की लड़की को पसंद करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे मिलो, अनडाउटेडली आप बहुत ज़्यादा डिसेंट अपना आउटफिट वेयर करके जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि जितना आप अपना डिसेंट अपना आउटफिट रखोगे, लड़के जितने डिसेंट होते हैं ना वो उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फीमेल्स के लिए। और वो जितना ज़्यादा इतनी एक्सेसरीज और मतलब अजीब से कॉम्बिनेशंस और एक वो कहते हैं ना हिप्पी स्टाइल या छपरी टाइप तो इस टाइप के लड़कों को लड़कियां ज़्यादा ना सीरियसली लेती हैं और ना ज़्यादा उनसे इम्प्रेस होती है। ये चीज़ है। तो आपका आउटफिट जो है वो मैटर करता है। अगर हम साइकोलॉजिकली, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको एक होता है ना कि पहली नज़र में इम्प्रेस करना लुक्स के बेस पे, अगर आप चाहते हो कि हाँ उसका अटेंशन मेरे पे जाए, तो मेल्स के लिए मैं बताऊंगी कि आप ना कोई पिंक कलर की शर्ट वेयर समथिंग इन पिंक, लाइट पिंक, पीच, इस टाइप के जो शेड्स हैं वो वेयर करके जाओ। और फीमेल्स ना आप रेड वेयर करके जाओ। तो एक होता है ना कि पहली नज़र में हाँ एक अट्रैक्शन, वो आपको 100% अपने उससे आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन वही आप बॉक्सर पहन के जा रहे हो, जिम की टी शर्ट पहन के, उल्टी कैप लगा के जा रहे हो स्पोर्ट्स वेयर के अंदर, कौन लड़की पसंद करेगी ना? कोई भी देखना भी पसंद नहीं करेगी, फिर चाहे आप कितने गुड लुकिंग हो। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप वेयर क्या करके जा रहे हो, जितना डिसेंट उतना अच्छा। एंड ट्राई टू वेयर शर्ट्स या फिर टी शर्ट्स और जैकेट्स आप वेयर करो। जैकेट्स लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप जैकेट्स वेयर करो। तो इस टाइप का आप आउटफिट अपना वेयर मतलब करके जाओ। और प्रॉपर वो फिट होना चाहिए, नहीं कि अंकल फिटिंग्स हो रही हैं, वो नहीं, प्रॉपर फिट वो चीज़ होनी चाहिए। लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कि एकदम प्रॉपर फिट आप आउटफिट वेयर करें। नेक्स्ट, आप अगर शर्ट वेयर कर रहे हो उसको ना अपनी जो रोल्स हैं उसको एकदम मतलब स्लीव्स को रोल अप कर लो, क्योंकि ये जो स्किन होती है ये फीमेल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और मेल्स का सबसे वो होता है कि बहुत ज़्यादा सेक्सीएस्ट बॉडी पार्ट जो होता है मेल्स का, जो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वो यही लगता है, उनके फोर आर्म्स। अच्छा। हाँ, तो आप अगर अपनी स्लीव्स को रोल अप करके आप जाओगे तो लड़की आधी तो वहीं पे आपसे इम्प्रेस्ड है I प्रॉपर didn't know कट्स के that. साथ। Yeah, I mean, this is the new thing which I'm learning.
आप करके जाओ, आपको सच में अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट है कि कलर कॉम्बिनेशंस विच यू आर वेयरिंग, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं, एकदम चटक ऑरेंज कलर की टी शर्ट के साथ आप वेयर करके जा रहे हो ग्रीन कलर के ट्राउजर्स, मतलब क्यों? वो वहीं दूर से ही भाग जाएगी वो। आपको समझना चाहिए डिसेंट जो है ना, आंखों को अच्छे लगे, डिसेंट लगे, आप वो वेयर करके जाओ। ट्राई टू वेयर लिनन शर्ट्स, लिनन शर्ट्स पेस्टल कलर्स के अंदर, आप वो ट्राई करो, बहुत ज़्यादा क्लासी और रिच लुक आपको देगी आपके पर्सनालिटी को। आप इस टाइप का वेयर करो। और तो ये एक कुछ तरीके हैं कि आप क्या चीज़ें वेयर करके जा रहे हो। आधी लड़की वहाँ पे इम्प्रेस हो गई। नेक्स्ट है आप वॉक करो, एकदम स्ट्रेट देख के वॉक करो, इधर उधर। लड़के क्या करता है, ये पॉकेट में हैंडल इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, क्यों? सामने देखो ना, सामने देख के बात करो। और अगर सामने वही लड़की बैठी है, उसको देखते हुए वॉक करो, आधी वो वहीं पे गल जाएगी। उसको देखो, आई कॉन्टैक्ट इज मस्ट। आपको अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, आप उसको स्टेयर करो, उसको देखो, लेकिन वो वल्गर स्टेयर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 3 सेकंड हो गए 4 सेकंड हो गए उसका घूरे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं। आप उसको देखो, कॉन्फिडेंटली उसको देखो, वो चीज़ लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। जितने कॉन्फिडेंस के साथ जाके आप आगे खुद बढ़ के अप्रोच करोगे, तो लड़की उतनी ही आपसे इम्प्रेस होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 90% मेल्स ये सोचते हैं कि हम लीग में ही नहीं है। मतलब वो ये सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की हमें क्यों पसंद करेगी, हम तो लीग में ही नहीं है, हम तो उसके लायक ही नहीं है, तो हमें अप्रोच भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप ये चीज़ सोचते हो तो एक तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, है ना, दूसरा शायद आप लीग में थे लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया, तो इसलिए लड़की भी हाथ से चली जाती है। तो बेटर ये है कि आप कैसे भी हो, आपको अप्रोच ज़रूर करना चाहिए। और फीमेल्स जो है सबसे ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस से वो होती हैं, मतलब इम्प्रेस होती हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट है, बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग बातें मत करो उनके साथ। एक होती है ना मक्खन लगाने वाली, कि आप ये है वो है फलाना, नहीं नहीं नहीं, इतनी फ्लैटरिंग बातें लड़कियों को ये लगता है कि बहुत चालू है, बहुत सारी लड़कियां घुमाता होगा ये, तो आप ये चीज़ मत करो। जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कोई चीज़ें पसंद हैं, कोई चीज़ें नहीं पसंद है, अपना क्लियर कट अपना ओपिनियन रखो। लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है वो लड़के जो कि अपना एक ओपिनियन रखते हैं हर चीज़ के अंदर। एंड द वे यू स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कि जैसे सपोज एक लड़की बैठी है, उसके पास एक ज़ारा का बैग है, मतलब ज़ारा का मतलब एक पॉली के अंदर वो एक नया पर्स लेके आई है और वो पैकेट के अंदर रखा हुआ है, और आप जाके उसको बोलते हो ये चीज़ कि ना तुमने ज़ारा से बाय करा, मतलब यू हैव अ गुड टेस्ट, अच्छा किया तुमने, ज़ारा हैज़ अ गुड कलेक्शन। ये एक वो होती है ना पिकअप लाइन्स, ये बहुत ज़्यादा वो चीज़ होती है। बजाय आप ये चीज़ उनको बोलो यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन यहाँ पे जो बैठी हुई है, नहीं, लड़कियाँ फिर और ज़्यादा भाव खाने लग जाती हैं। ये चीज़ है। तो द वे यू अप्रोच वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितने आप अपने आप को डिसेंट शो करोगे, उतना लड़की आपसे इम्प्रेस होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, इतना भी डिसेंट नहीं कि आपके मुंह से ही आवाज़ नहीं निकल रही है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लड़कियों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं मेल्स की। और कोई और तो बस कि आप उनसे बात करो। और अच्छा, जो आपने शू गेम की जो बात कही थी, वो ये होती कि जब कोई फीमेल किसी लड़के से मिलती है, अगर वो एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाहती है, अगर उसका माइंडसेट ये है, तो वो शुरू में ना थोड़ी सी वो होती है ना घबराई हुई सी, बहुत ज़्यादा एकदम सिमटी सी, जैसे मैं अभी बैठी हूँ उस टाइप से, एकदम कोजी सी वो बैठती है, और थोड़ी सी उसको हेजिटेशन हो रही होती है, उससे घबरा रही होती है, इतना उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, इधर उधर देख रही होती है। तो आप इस चीज़ को समझो कि वो ना थोड़ा सा उसको वो हो रही है, मतलब घबराहट सी हो रही है, मतलब एक होती है ना कि वो थोड़ी सी अनईजी वो हो रही होगी उस टाइम पे, तो इट्स अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन है। आप इस चीज़ से समझ जाओ कि वो लड़की एक अच्छी लड़की है, शी इज़ अ नाइस गर्ल। और फिर जब आप उसको ईज आउट करते हो अपनी बातों से, उसको हंसाते हो, लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उनको हंसाते हैं, तो अगर आप उसको ईज आउट करते हो, नॉर्मल करते हो, तो वो ना अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ देती है। जब वो लूज छोड़ती है तो अपने फुटवेयर के साथ खेलती रहती है, कभी अपने आउटफिट के साथ खेलती है, अपने बालों के साथ खेलती है, कुछ भी करती रहती है वो।
ना, आपको बार बार यूं ऐसे हाथ लगाती रहेगी कि क्या कर रहे हो और ये वो, तो आप समझ जाओ कि लड़की ईज, मतलब एक उनको ना वो रिलैक्स हो रही है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन जिससे पता लगता है कि लड़की आपसे इम्प्रेस हो रही है। अगर आपकी एंटायर मीटिंग में लड़की ज़्यादा बात नहीं कर रही है, कोजी कोजी फील कर रही है, ज़्यादा कोई, जब आप जितना आपने पूछा उतनी ही बातों का वो जवाब दे रही है, और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपसे कहती है कि आई थिंक अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई, पापा का कॉल आ रहा है या घर से फ़ोन आ रहा है, जो भी है, तो समझ जाओ वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही है। एक मैं आपको एक और तरीका मैं बताऊंगी। जब भी आप किसी पर्सन से मिलने जाओ, है ना, जिससे आपने अच्छे से बात बात करी है और आपकी फर्स्ट मीटिंग है और आप दोनों की इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुई है, तो बेटर है कि आप उसके ना सामने जाके मत बैठो, आप उनके पास में जाके बैठो। आपके जो होते हैं ना कि आपका जो ऑरा जो है वो उनको फील करने दो। अगर आप दोनों का ऑरा आपस में एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे को आप पसंद करते हो, तो चांसेस हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी, मतलब पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं उस डेट के। तो अगर आप जितना पास में जाके बैठोगे वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये नहीं कि आप वल्गर हरकतें कर रहे हो, बार बार उसको टच कर रहे हो, घूरे ही जा रहे हो, उसके हेयर के साथ खेल रहे हो, नहीं। लड़कियां इतना ज़्यादा, मतलब उनको ये टच वच ज़्यादा पसंद नहीं आता फर्स्ट मीटिंग के अंदर। उनको स्पेस दो, उनको ओपन अप होने दो। मतलब आपने बताया कि 5 ऐसी ट्रेट्स होते हैं जो हर लड़के को फॉलो करने पड़ते हैं वाइल ही इज गोइंग ऑन अ डेट विद अ गर्ल। तो पहला था कि ड्रेस, एकदम डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और दूसरा था, आपने बताया कि अ गाय शुड वॉक स्ट्रेट, राइट। कॉन्फिडेंटली लड़की की आंखों में आंखें डालकर ही शुड वॉक, और इधर उधर ना देखे। हम्म। एंड तीसरा था, ज़्यादा फ्लैटर ना करे लड़की को अननेसेसरी, हम्म। और जो भी कॉम्प्लीमेंट करे वो ओपिनियनेटिव होना चाहिए, जैसे कि हम्म। आपने ज़ारा का एग्जाम्पल दिया। हम्म। एंड फोर्थ था, जस्ट मेक हर कंफर्टेबल, हम्म। उनको हंसाओ, हम्म। मेक हर फील दैट यू आर फनी पर्सन। हम्म। लड़कियों को ये बहुत अच्छा लगता है। एंड द फिफ्थ वन इज, लड़कियों से ज़्यादा दूर मत बैठो, हाँ। मतलब अपनी वाइब उनको जस्ट फील होने दो। फील होने दो। पता है इसका ना साइकोलॉजिकली एक ही चीज़ है भी, जैसे सपोज कि अगर मैं किसी के साथ डेट पे जाती हूँ और वो पर्सन, मतलब ऑब्वियसली उनके और मेरे बीच में इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुई है ना, मैं डेट पे जा रही हूँ और वो पर्सन अगर मेरे पास में बैठा है, मेरे पास में वो 1 घंटे तक बैठा है, मुझसे बात करा और उसने मुझे टच करने की कोशिश भी नहीं करी, तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप 100% वर्क करेगा। ओके। ये है क्योंकि लड़कियां ना इस चीज़ से जज करती हैं। पास में बैठना मतलब एक लड़के का कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल लूज होना। ओके। और अक्सर लड़के क्या करते हैं, वहीं पे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं और वो गड़बड़ लड़कियां पकड़ लेती हैं, और वहीं पे आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है, ओके। अनटिल अनलेस लड़की बहुत ज़्यादा चालू है तो। ओके। ये है। मतलब 2 कैटेगरीज की लड़कियां होती हैं आप बता रहे हो, लड़के भी 2 कैटेगरीज के होते लड़के हैं। भी होते हैं।